डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। मास्टर जिराया उस निंजा को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ मास्टर जिराया, लेजेंडरी सनीन। और ये बोलकर मास्टर जिराया कहते हैं कि मैं पता लगा लूँगा कि आखिर तुम्हारा पेन है कहाँ पर। और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने जुत्सु की मदद से। और तभी अचानक से वो एक जगह पर आते हैं और अपने मुँह से कुछ चीज़ समन करते हैं। और वो समन करते हैं एक फ्रॉक को जो एक चीज़ के ऊपर बैठा रहता है। और वो कहता है, हे मास्टर जिराया, तुमने मुझे बहुत समय के बाद समन किया है, आखिर क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? तो मास्टर जिराया कहते हैं, मुझे वो दोनों ग्रेट एल्डर को समन करना है, तो जल्दी से वो स्क्रोल निकालो। और तभी यहाँ पर वो जो फ्रॉग रहता है वो अपना एक स्क्रोल निकालता है जिसके ऊपर मास्टर जिराया अपने खून की मदद से और चाकरा की मदद से साइन करते हैं ताकि वो ग्रेट एल्डर फ्रॉग को समन कर सके। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम आखिर वो ग्रेट एल्डर फ्रॉग को समन क्यों करना चाहते हो? तो मास्टर जिराया कहते हैं, मुझे कुछ ज़रूरत है इसलिए मैं समन करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं उस फ्रॉक को कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो स्क्रोल और बाकी सब चीज़ें नरूटो के पास भी दे जाओ। तो यहाँ पर वो फ्रॉक कहता है, नरूटो? कौन? वो नाइन टेल फॉक्स जिसने नाइन टेल फॉक्स की मदद से पूरे विलेज को तबाह करने का, नाइन टेल फॉक्स जिसके अंदर है, वो तुम चाहती हो कि मैं उसको स्क्रोल दूँ? तो मास्टर जिराया कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद उसको स्क्रोल दो। तो मास्टर जिराया को वो कहता है कि उसे तो अपनी पावर्स भी कंट्रोल नहीं होती है, तो तुम चाहते हो तुम उसे स्क्रोल दे दूँ मैं, इतना ताकतवर? तो मास्टर जिराया कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ उसे स्क्रोल दे दूँ। तो वो कहता है, वो बच्चा ठीक से अपने नाइन टेल फॉक्स की पावर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है जिराया, और तुम चाहते हो कि मैं उसे ये स्क्रोल दे दूँ जिसको पाने के बाद वो इतना ताकतवर और भी तबाह करने लग जाए। तो मास्टर जिराया ये सोचते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम ये जो स्क्रोल है मेरे जाने के बाद वो स्क्रोल तुम उसे दे दो, क्योंकि मुझे लगता है जो फोर्थ होकागे यानी मिनाटो है उसने नरूटो के अंदर नाइन टेल फॉक्स को इसी तरीके से सील किया था ताकि नरूटो उसका चाकरा भी इस्तेमाल कर पाए। और मुझे लगता है कि मिनाटो ने ये कुछ सोच समझ के ही किया था, क्योंकि मिनाटो कोई भी चीज़ गलत कदम उठा के नहीं करेगा। और इसलिए मुझे लगता है मिनाटो ने कुछ सोच समझ के इस्तेमाल किया था ताकि नरूटो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा इस्तेमाल कर पाए, और इसलिए ही उसने ये दिया था। तो वो फ्रॉक कहता है कि क्या मैं ये स्क्रोल दे दूँ? तो मास्टर जिराया कहते हैं, हाँ ये स्क्रोल तुम दे दो, जब मैं मर जाऊँगा तो तुम ये जो स्क्रोल है तुम नरूटो को दे देना। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मिनाटो ने अपने बेटे के बारे में कुछ सोच समझ के नहीं सील किया होगा। मिनाटो ने इसलिए सील किया था ताकि नरूटो नाइन टेल फॉक्स की पावर सील कर पाए। और मुझे तो ये भी डाउट जाता है कि नाइन टेल फॉक्स को जो अचानक से आया था वो एक घटना नहीं थी, उसे कोई और नहीं, उसे मारादा ने ही सील किया था यानी समनिंग किया था, क्योंकि मारादा ही एक ऐसा निंजा है जो नाइन टेल फॉक्स को समन कर सकता है। और नाइन टेल फॉक्स अचानक से नहीं आया था, मुझे लगता है नाइन टेल फॉक्स मारादा ने तभी समन किया था और ये तभी एक चाल थी। और तभी हमें फाइनल वैली का सीन दिखाता है जहाँ पर फाइनल वैली के मारादा की मूर्ति के ऊपर कोई बैठा रहता है, और वो रहता है टोबी या बोलो तो मारादा, और वो बैठा रहता है मारादा की मूर्ति पे। तभी यहाँ पर मास्टर जिराया बाहर आ जाते हैं उस फ्रॉक के मुंह से, और वो फ्रॉक को कहते हैं कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया है। और वो वहाँ से जा रहे होते हैं, और मास्टर जिराया कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो निंजा रहता है उसकी बॉडी के अंदर वो पोजेस कर देते हैं, यानी वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। और तभी यहाँ पर कोनेन पेन के पास आती है और यह पेन को कहती है कि मुझे पता चल गया कि विलेज के अंदर कौन आ गया है। और वो कहती है वो है जिराया, मास्टर जिराया, हमारे सेंसे। और तभी पेन कहता है तो सेंसे आए हैं, और वो कहता है तो तुम यहाँ पर सेंसे को हमारे पास लेके आओ ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। अगर वो यहाँ से चले गया तो हमारे विलेज के बारे में वो बहुत सारी डिटेल्स लीव विलेज के अंदर बता देगा, तो उसे लेके आओ ताकि हम उसे ख़त्म कर सके। और कोनेन बोलती है सही में? तो वो कहता है हाँ। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कोनेन मास्टर जिराया के ऊपर अपने पेपर्स की मदद से हमला करती है, और मास्टर जिराया ये समझ जाते हैं कि ये एक चाल है। और तभी वो अपने फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से जितने भी पेपर रहते हैं उसको जलाना शुरू कर देते हैं।
और तभी सामने आती है कोनैन और मास्टर जिराया कोनैन को देखते हैं और वो कहते हैं तो तुम हो यहाँ पर कोनैन। और वो कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। और यहाँ पर कोनैन यह देख रही होती है मास्टर जिराया को। मास्टर जिराया कहते हैं तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए, मुझे लगा था तुम लोग मर चुके हो। और तभी यहाँ पर वो जो निंजा रहता है कोनैन को कहता है लेडी प्रिंसेस इसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है, ये आदमी बाहर से आया है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है और ये आप लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था। और कोनैन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। तभी वो आदमी वहाँ से चले जाता है और उसके ऊपर मास्टर जिराया यहाँ पर जो कोनैन रहती है वो मास्टर जिराया के ऊपर अपने पेपर की मदद से हमला करती है। पर मास्टर जिराया रुकते नहीं है और वो ज़रा भी रुकते नहीं है और अपने फायर स्टाइल jutsu की मदद से कोनैन पे हमला करते हैं। तभी यहाँ पर कोनैन जो रहती है वो अपने पेपर्स की मदद से मास्टर जिराया पे कंटिन्यू हमला कर रही होती है। पर मास्टर जिराया उन सभी हमलों से बचते हुए अपना फायर स्टाइल jutsu करते हैं और वो कोनैन के ऊपर अपना फ्रॉक का जो ऑयल रहता है वो छिड़क देते हैं क्योंकि वो कोनैन को पूरी तरीके से जलाना चाहते हैं। वो टोल्ड ऑयल कोनैन के ऊपर छिड़क देते हैं और कोनैन को अपने बाल से पकड़ के रखते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने ज़रा भी होशियारी करी तो मैं अपने फायरबॉल jutsu की मदद से तुम्हें पूरी तरीके से जला दूंगा। और वो कोनैन को कहते हैं आखिर यही को और नागाटो का क्या हुआ, मुझे लगा था कि तुम लोग मर चुके हो क्योंकि मुझे जो खबर मिली थी इससे मुझे यही लगा कि तुम मर चुके हो। और आखिर ये पेन है कौन जिसको तुम लोग अपना फ्यूडल लॉर्ड बताते हैं। और वो बोलते हैं पेन को कोनैन को कि आखिर ये पेन है कौन। तो कोनैन कहती है तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर पेन है कौन। और तभी मास्टर जिराया को यहाँ पर याद आता है जब वो पहली बार नागाटो याई को और साथ ही साथ कोनैन से मिलते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा घायल और उसमें रहते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ याई को कहता है कि मुझे अपने jutsu सिखा दो और मास्टर जिराया उन लोगों को jutsu सिखाते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम तीनों कुछ अच्छा करोगे और तुम तीनों कुछ अच्छा रहोगे और मुझे तो ये खबर मिली थी कि तुम तीनों अब जिंदा हुए ही नहीं और तुम तीनों मर चुके हो। और वो कहते हैं आखिर ये पेन है कौन, मुझे बताओ कि आखिर ये पेन है कौन। और तभी मास्टर जिराया को याद आता है कि वो तीनों और वो मास्टर जिराया मिलकर कितनी मस्ती और बाकी सब करते हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो नागाटो है वो ही पेन है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, ये नागाटो ही पेन है ना, और कौन है पेन बताओ जल्दी। और वो कहते हैं कि यही को का क्या हुआ, आखिर यही को कहा गया। और तभी यहाँ पर जो पेन रहता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो कोनैन को बचाने वहाँ पर आ जाता है। मास्टर जिराया को यहाँ पर जो पेन रहता है वो घूर कर देख रहा होता है और तभी मास्टर जिराया पेन को देखते हैं। और तभी मास्टर जिराया को याद आता है जब मास्टर जिराया पहली बार पेन की आंखों में देखते हैं तो पेन की आंखों में वो रेनेगन देख के वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वैसे ही इस टाइम भी वो उसकी आंखों में रेनेगन देखते हैं और वो बोलते तो तुम नागाटो, तो तुम ही हो वो पेन। और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हो, तुम ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम पेन हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई और हो क्योंकि बचपन में तुम बहुत ज़्यादा अलग लग रहे थे। और तभी यहाँ पर पेन अपनी समनिंग jutsu की मदद से एक क्रैब को समन करता है जो क्रैब के मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रही होती है। और यहाँ पर वो झाग की मदद से यहाँ पर जो पेन लेता है वो कोनैन को बचा लेता है और मास्टर जिराया यहाँ पर उस झाग से बच लेते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं इन लोगों को मालूम है मेरी कमज़ोरी, कि आखिर मेरी कमज़ोरी क्या है। और तभी मास्टर जिराया यहाँ पर अपने बाल को बड़ा करते हैं और अपने jutsu की मदद से जो पेन लेता है उसको अपने बाल से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो पेन को पूछते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है और आखिर तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो और तुम ही हो ना पेन जो मैं सोच रहा था। और तभी यहाँ पर जो पेन रहता है वो एकदम घूर कर देख रहा होता है मास्टर जिराया को और पेन यहाँ पर घूर कर देख रहा होता है। मास्टर जिराया कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुमने अपना नाम पेन क्यों कर लिया, तुम्हारा नाम तो नागाटो है ना। तो यहाँ पर जो पेन रहता है वो कहता है मेरा नाम पेन इसलिए पड़ गया है क्योंकि मेरे दर्द और बाकी सब की वजह से मेरा नाम पेन ही पड़ चुका है। और वो पेन मास्टर जिराया को देख रहा होता है। मास्टर जिराया पेन को अपने बालों से पकड़ के रखते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, आखिर तुम पूरी दुनिया को तबाह क्यों करना चाहते हो और तुम ही हो ना जो अकात्सुकी उसके कैप्टन तुम ही हो, मुझे पता है। और वो कहते हैं आखिर तुम ये जो नाइन टेल फॉक्स है उसकी ताकत लेकर आखिर करने क्या वाले हो, यानी जो नाइन टेल फॉक्स है उसको कलेक्ट करोगे और उसके बाद आखिर तुम क्या करोगे। और तभी यहाँ पर पेन अपनी आंखें बंद करता है और मास्टर जिराया को देख रहा होता है कि मैं यहाँ पर सभी बीस्ट को जमा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उन सभी बीस्ट की पावर को अपने अंदर सोख सकूँ और उन सभी बीस्ट की पावर इतनी रहेगी कि मैं एक ऐसा jutsu बनाऊँगा
जिसकी मदद से मैं पूरी की पूरी कंट्री और पूरा पूरा नेशन उड़ा सकूं। जो मेरी बात ना सुने और जो ऐसा रहे मैं तभी के तभी उसे वहीं पर ही ख़त्म कर दूं। और मास्टर जीरा यहाँ पर जो पेन रहता है उसको देख रहे होते हैं और वो कहते हैं पेन को कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होने वाला है पेन। और यहाँ पर जो पेन रहता है वो मास्टर जिराया को देख रहा होता है। मास्टर जिराया यहाँ पर नागाटो को कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा ये इरादा कभी पूरा नहीं होगा। और तभी यहाँ पर जो पेन रहता है वो अचानक से मास्टर जिराया को देखता है और वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। और अचानक से यहाँ पर मास्टर जिराया देखते हैं कि वो जिसको पकड़ के रखे थे वो तो बस एक सब्स्टिट्यूशन था। और यहाँ पर जो पेन रहता है वो दूसरी तरफ से एक चीज़ समन करता है और वो रहता है एक 4 मिलियन यहाँ पर जो गिरगिट जिसको कहते हैं। और मास्टर जिराया यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा तुम भी समनिंग जुत्सु करोगे तो मैं भी करूँगा। और मास्टर जिराया करते हैं समनिंग जुत्सु। और यहाँ पर वो कहते हैं अब तुम देखने वाले हो लेजेंडरी मास्टर जिराया की असली ताकत। और तभी यहाँ पर उनका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर उस फ्रॉक को कहते हैं कि ज़रा संभल के खड़े रहो, मुझे तो मेरी डायलॉग भी नहीं बोलने दिए तुमने। और तभी यहाँ पर जो पेन रहता है वो मास्टर जिराया को देखकर कहते हैं वैसे की वैसे पहले की तरह बुद्धू। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया मिस्टर टोड को समन करते हैं और मिस्टर टोड कहता है कि मैं ज़रा भी रहम नहीं करने वाला हूँ जिराया, मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा।